आप सभी साथियों को जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण नदियां हैं जिससे रिलेटेड आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें प्रश्न एक न एक आते ही हैं, तो उसके टॉप मोस्ट प्रश्न को हम लेकर आए हैं। तो आप विश्वास रखिए कि आपका इतना टॉप कंटेंट हम दे रहे हैं कि इसमें से एक न एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विश्व के प्रमुख नदियां जिससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पहला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हांगहो, नील, अमेजन, मिसिसिपी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हांगहो। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो नदी। याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है सी ने टेम्स, राइन, वोल्गा। तो आपका आंसर हो जाएगा राइन नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी, महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, हांगहो नदी किस में गिरती है? तो हांगहो नदी आपको बता दूं कि पीला सागर में गिरती है। सारा टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सब प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए और बार बार रिपीट कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगला है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ऑप्शन है राइन, वोल्गा, डेन्यूब, ओडर। आपका आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी। अगला प्रश्न है, ओब नदी किस में गिरती है? तो ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है हांगहो, आमूर, साल्विन, यांग्सकियांग। तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांग्सकियांग, अमेजन, नील, मिसिसिपी। हो जाएगा अमेजन, यानी सबसे ज़्यादा पानी किस नदी में है? तो अमेजन नदी में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, ऑप्शन है सिंधु, वोल्गा, राइन, अमेजन। आपका आंसर हो जाएगा राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन है काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो आपका आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी भूमध्य कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? ऑप्शन है नील, जैम्बेजी, इरावती और अमेजन। तो नील नदी का क्या होता है? उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो आपका ऑप्शन है लीना, अमेजन, आमूर, कांगो। तो आंसर हो जाएगा अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। इसमें नील नदी नहीं दिया गया, नहीं तो सबसे लंबी नील नदी हो जाता। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, चीन। आंसर हो जाएगा म्यांमार। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन है नाइजर, नील, अमेजन, जायरे। आंसर हो जाएगा जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो आपको बता दूं कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यूरोप के आपको बता दूं कि यूरोप के राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? ऑप्शन है नीला, ओब, साल्विन, अमूर। आंसर हो जाएगा साल्विन नदी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती है? ऑप्शन ईरान, जॉर्डन, कुवैत, इराक। आंसर हो जाएगा इराक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अववाहित नहीं होता है? तो ऑप्शन है चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा। आंसर हो जाएगा चाड नदी। अगला प्रश्न, सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी ऑप्शन है मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। सीन नदी फ्रांस में बहती है, याद रखिएगा। उसके बाद है मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन है लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। तो आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन है मृत सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर। आंसर हो जाएगा मृत सागर। अगला प्रश्न है महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? ऑप्शन है चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। आंसर हो जाएगा मलेशिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अमेजन, राइन, नाइजर, टेम्स। आंसर हो जाएगा नाइजर। क्या हो जाएगा? नाइजर। अगला प्रश्न लाल नदी किस देश में बहती है? रेड रिवर किस देश में बहती है? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम। कहाँ? वियतनाम में। अगला प्रश्न एशिया की सबसे विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में बहती है? तो विशाल नदी मेकांग जो है एशिया की वो मलेशिया देश में बहती है। अगला प्रश्न कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन है जॉर्डन, वोल्गा, डेन्यूब, दजला। तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आप ये प्रश्न पिछले क्लास में भी आप देखे थे, वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराना तथा प्राग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। इसका सम्मिलित नाम हो जाता है ला प्लाटा। ला प्लाटा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी ऑप्शन है मिसिसिपी, राइन, रोन, नील। तो हो जाएगा आपका राइन नदी। विश्व की सबसे बड़ा व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। अगला प्रश्न यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। याद रखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है सर और आमू नदियाँ गिरती है। सर और आमू नदियाँ आपको बता दूं कि अरल सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है लंबाई घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी नील है, उसके बाद सेकंड नंबर पर अमेजन आता है, तीसरे नंबर मिसौरी, मिसिसिपी आता है। याद रखिए तीनों टॉप मोस्ट नदियाँ हैं। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन है डॉन, वोल्गा, नीपर, नीस्टर। तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वोल्गा है जो यूरोप में आता है। अगला प्रश्न है नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है वो कौन सी नदी है? तो समुद्र में मिलने से पहले कोलोरेडो नदी मरुस्थल से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है। याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। मिसिसिपी और मिसौरी है। तो बता दो कि मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियाँ और 2 राज्य है ना। अगला प्रश्न है इस तरह से हमने लगभग 42 जो वर्ल्ड की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किया है। आपको बता दूं कि इससे बाहर आपका अगर वर्ल्ड की नदियों से पूछता है प्रश्न इससे बाहर का नहीं आएगा। आपको बता दूं कि नदियों से रिलेटेड हर टॉपिक से रिलेटेड टॉप मोस्ट क्वेश्चन, टॉप मोस्ट कंटेंट को लेकर हम आते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से जुड़ जाइए, क्योंकि हर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है उससे हम लेकर आते रहते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।